हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। देखिए, शरद पूर्णिमा आने वाली है, जो कि बहुत ही खास, बहुत ही पवित्र त्योहार माना जाता है। आश्विन मास के पूर्णिमा तिथि को ही शरद पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है और इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और रात के समय खीर का भोग लगाकर खीर को प्रसाद रूप में आसमान में खुले आकाश में रखा जाता है। और देखिए, इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में परिपूर्ण होते हैं। चंद्रदेव भगवान की पूजा की जाती है और चंद्रदेव भगवान धरती के बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं और अपनी किरणों से अमृत की वर्षा करते हैं। और जब हम खीर खुले आसमान में चंद्रदेव भगवान की किरणों के समक्ष रखते हैं तो उनकी किरणें हमारी खीर पर आती हैं और खीर जो है वो अमृत का रूप ले लेती हैं और जिसे प्रसाद रूप में अगले दिन सब ग्रहण करते हैं। और खीर को खाने के बाद हमारे शरीर में जो बीमारियां होती हैं वो उनसे ठीक होती हैं और खीर, इसीलिए खीर का प्रसाद, खीर का भोग लगाया जाता है। और शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। और रास पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण महारास करते हैं, गोपियों के साथ मिलकर महारास करते हैं। और कोजागरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि माता लक्ष्मी ये देखती है कि कौन कौन जाग रहा है और जो जाग रहा होता है, माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर रहा होता है, उस पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। तो इस दिन पूजा अर्चना की जाती है, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है और भगवान श्री कृष्ण का महारास का आनंद लिया जाता है। आप भी अपने घर में सभी के साथ मिलकर महारास कर सकते हैं और गोपी गीत का पाठ किया जाता है। तो देखिए, माता लक्ष्मी की पूजा, शरद पूर्णिमा की जो पूजा है वो किस तरह करते हैं, आइए हम देख लेते हैं। तो देखिए, हमें सबसे पहले एक चौकी लगा लेनी है और चौकी पर हमें पीले कलर का वस्त्र बिछा देना है क्योंकि ये भगवान श्री विष्णु जी की, माता लक्ष्मी की पूजा है, तो पीले कलर का वस्त्र बिछा दें। और उसके बाद भगवान माता लक्ष्मी की, श्री विष्णु जी की इस तरह की फ़ोटो जो चंद्रमा इसमें है, देखिए, क्योंकि इस दिन चंद्रदेव की भी पूजा की जाती है, तो आप यहाँ पर इस तरह की भी फ़ोटो ले सकते हैं जिसमें चंद्रदेव भगवान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हों। तो वो आप फ़ोटो कुछ चावल या कुछ पुष्प रखकर आप यहाँ पर विराजमान कर लें और उसके बाद कलश स्थापना कर लें। कलश स्थापना किस तरह की जाती है, ये वीडियो मैंने अपनी पिछली वीडियो में कई बार बताया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उसके बाद अपनी कलश को आप सुंदर सा सजा सकते हैं फूलों से। माता की फ़ोटो का, श्री हरि लक्ष्मी जी की, विष्णु भगवान की फ़ोटो का आप सुंदर सा श्रृंगार कर सकते हैं, पुष्प अर्पित करें, माला चढ़ा सकते हैं। और यहाँ मैंने कलश को भी माला अर्पित किया है। और देखिए, ये पूजा आप अपने खुले आसमान में भी कर सकते हैं क्योंकि देखिए, इस दिन चंद्रमा की पूजा होती है, तो जहाँ से आपको चंद्रमा के दर्शन हो रहे हों बहुत ही स्पष्ट रूप से, आप वहाँ पर भी ये पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने घर में कर सकते हैं, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहे हो तो इस तरह से कर सकते हैं। तो आपको अगर अंदर घर में कर रहे हैं तो आपको इस तरह से पटे पर, जहाँ आपने चौकी लगाई है वहाँ आप चावलों की ढेरी बनाकर, हमने चंद्रदेव भगवान बनाए हैं, तो आप यहाँ पर चावलों से चंद्रदेव भगवान बना लें। और देखिए, जो चंद्रदेव भगवान है ना, उनको चांदी बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो हमने यहाँ पर इसलिए चांदी का सिक्का रख दिया है। और क्योंकि चांदी, सफ़ेद चीज़ भगवान चंद्रदेव भगवान को अर्पित किए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो आप इस पूजा में सफ़ेद कलर के पुष्प लें, सफ़ेद कलर का भोग लें, क्योंकि चंद्रदेव भगवान को सफ़ेद चीज़ चढ़ाई जाती है, तो इस तरह से पूजा की जाती है। और देखिए, जब कोई भी पूजा है तो सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करते हैं, तो क्योंकि दीप जो है हमारा साक्षी हो जाता है हमारी पूजा का, तो हमें दीप प्रज्वलित करना है। तो दीप प्रज्वलित करने के लिए हमने कुछ पुष्पों का आसन दे दिया है और वहाँ पर अपने दीप को प्रज्वलित कर लिया है। और देखिए, क्योंकि कोई भी जब हम पूजा करते हैं तो गणेश भगवान जी की पूजा सर्वप्रथम की जाती है, तो यहाँ हमने सुपारी से भगवान गणेश जी को विराजमान कर लिया है। अगर हो सके तो आप अपने मंदिर के जो गणेश जी हैं ना, उनको भी यहाँ पर विराजमान कर सकते हैं। तो आप इसी तरह भी कर सकते हैं, या आप सुपारी से भी कर लें, या आप अपने मंदिर के जो गणेश जी हैं वहाँ उनको भी आप ला सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से सभी को हमने विराजमान कर लिया है। तो सबसे पहले हमें एक लोटे में जल लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और ना शुद्धिकरण कर लें यहाँ पर सबका, और मतलब भाव रूप से हमें सबका स्नान कराना है। तो कुछ मतलब एक पुष्प ले लें या फिर कोई पत्ता भी ले सकते हैं, किसी अशोका का या आम का जो पेड़ होता है, किसी की भी सहायता से आप यहाँ पर सबका शुद्धिकरण कर लें, सभी को स्नान करा लें। तो जल के छींटे देकर हमने सभी को स्नान करा दिया है। तो उसके बाद तिलक लगाया जाता है। तो देखिए, माता लक्ष्मी को हम चंदन का रोली से तिलक कर देंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल चीज़ अर्पित की जाती है, तो रोली से तिलक कर देंगे। भगवान श्री विष्णु जी को हम चंदन से तिलक कर देंगे, तो हमने चंदन से तिलक कर दिया है। अपने कलश देवता को भी हम चंदन से तिलक कर देंगे। अपने कलश देवता पर आप स्वास्तिक भी निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार अपने जो हमने दीप प्रज्वलित किया है, तो अपने दीपक का, क्योंकि साक्षात अग्निदेव भगवान है हमारे दीपक, तो हम उनका भी तिलक कर देंगे, उनको भी तिलक करेंगे। और जो चंद्रदेव भगवान जो आकृति में हैं उनको भी आप तिलक करेंगे। जो हमने यहाँ चंद्रदेव भगवान विराजमान किए हैं अपनी चौकी पर, उनको भी, गजानंद भगवान को भी, सभी को
आप तिलक अर्पित करेंगे और साथ ही सभी को आप चावल अर्पित करेंगे। तो देखिए पूजा में जब भी आप चावल ले रहे हैं ना, खंडित चावल ना हो, तो मतलब टूटे हुए आपके नहीं होने चाहिए, साबुत चावल ही आपको लेने हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। और देखिए सभी को पुष्प अर्पित कर देंगे। तो हमने यहाँ भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीला कलर का फूल अर्पित किया है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीला चीज़ जो है बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, तो हमने पीले फूल अर्पित किए हैं। माता लक्ष्मी को हमने लाल फूल अर्पित किए हैं। ये वरुण देव जी हैं हमारे, कलश देव जी, तो आप इनको पुष्प अर्पित कर दें जो भी आपके पास है, पीला है, लाल है। यहाँ हमने अपने अग्निदेव भगवान को, क्योंकि अग्नि का जो भाव होता है ना, देखिए वो भी लाल होता है, तो हमने लाल पुष्प अर्पित किए हैं। और देखिए यहाँ हमारे चंद्रदेव भगवान हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पुष्प अर्पित किया है पीले रंग का, लेकिन अगर आपके पास ना सफ़ेद हो तो आप सफ़ेद पुष्प ही अर्पित करें, क्योंकि चंद्रदेव भगवान को सफ़ेद चीज़ें प्रिय हैं, तो आप सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। उसी के बाद हम जनेऊ अर्पित करेंगे, तो भगवान गणेश जी को आप जनेऊ अर्पित करें। और जहाँ हमने जो चंद्रदेव भगवान विराजमान किए हैं और उनको भी आप जनेऊ अर्पित करें। तो हमने भगवान गजानंद को और भगवान चंद्रदेव भगवान को हमने जनेऊ अर्पित किया है। तो इसी के साथ हमें कुछ मीठा लेना है, भोग लगाना है। तो बताशे ले सकते हैं आप, मिश्री ले सकते हैं आप, कोई जो पेठे की मिठाई होती है वो ले सकते हैं, क्योंकि सफ़ेद होती है सारी। तो क्योंकि ये चंद्रदेव भगवान की पूजा है, तो आप सफ़ेद चीज़ों का, मीठा का जो भी है मिष्ठान आप ले रहे हैं, मिठाई ले रहे हैं, तो सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाएं। और उसके बाद फलों का भोग लगाया जाता है, क्योंकि कोई भी पूजा हो फलों का और मिठाई का, ये इन चीज़ों का भोग अवश्य रूप से लगाया जाता है। तो आप यहाँ पर कोई भी मिठाई, कोई भी फल ले सकते हैं, कोई भी मिठाई ले सकते हैं। और देखिए इस दिन ना खीर का भोग लगाया जाता है। जो शरद पूर्णिमा की जो पूजा है, इसमें खीर का विशेष रूप से प्रसाद बनाया जाता है। तो आप खीर बनाएं चावल की, गाय के दूध की, अगर हो सके तो गाय का दूध लें, उससे खीर बनाएं चावल की। और देखिए उसमें कुमकुम डालें, केसर डालें, ड्राई फ्रूट डालें, मेवा मिश्री जो होती है सारा वो सब डालें और यहाँ पर भोग लगाएं। और उसके बाद एक लोटा आपको लेना है, क्योंकि हमें चंद्रदेव भगवान को अर्घ देना है। तो आपको एक लोटा लेना है। लोटा देखिए, क्योंकि चंद्रदेव भगवान को सफ़ेद पात्र से रख दिया जाता है, तो हमें यहाँ पर मैंने स्टील का लोटा लिया है, लेकिन स्टील को देखिए बहुत ज़्यादा शुद्ध, बहुत ज़्यादा पवित्र नहीं माना जाता है। तो अगर आपके पास अगर हो सके तो चांदी का अगर लोटा है तो आप वो यहाँ ले सकते हैं। और मैंने यहाँ स्टील का लोटा लिया है, तो उसमें मैंने पहले गंगा जल डाला है, फिर जल डाला है और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाला है। क्योंकि देखिए जो चंद्रदेव भगवान की पूजा है उसमें दूध, जो जल अर्पित करते हैं ना चंद्रदेव भगवान को, तो उसमें दूध अवश्य रूप से डाला जाता है। तो कच्चा दूध थोड़ा सा आपको यहाँ पर अवश्य रूप से डालना है और कुछ थोड़ा सा मीठा उसमें डाल दें लोटे में। तो सफ़ेद जो बताशा हमने लिया या मिश्री या चीनी, किसी के भी दाने आप इसमें डाल दें। अगर आपके पास सफ़ेद पुष्प है तो आप सफ़ेद पुष्प यहाँ लोटे में अवश्य रूप से डालें। और उसके बाद हमें कथा सुननी होती है। कथा सुनने के बाद हमने जो हाथ में पुष्प वगैरह लिए हैं, पुष्प लिए हैं, थोड़े से चावल लिए हैं, वो हम थोड़े से अपने लोटे में डाल देंगे, थोड़े से हम भगवान के समक्ष छोड़ देंगे और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे। और जो आपने दीपक रखा है ना, दीपक से ही आप माता लक्ष्मी की, चंद्रदेव भगवान की, सभी की आरती कर लें, भगवान श्री विष्णु की सभी की आरती करें। और इसी के साथ ही शरद पूर्णिमा की पूजा की जाती है। हरि कृष्ण।